जय हिंद। आज 27 अक्टूबर 2024 पीसीएस पॉइंट पटना वाला में मैं अनिल सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज यह वीडियो एक महान व्यक्तित्व, हम सभी के दिलों में राज करने वाले और भारतीयों के सुप्रसिद्ध चहेते एक व्यक्ति जिनका आज जयंती है और देश पूरा उन्हें तन मन धन से वह सत सत नमन करता है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे महाविद्वान का जन्म आज ही के दिन 27 अक्टूबर 1904 ईस्वी में कोलकाता में जन्म हुआ था। कोलकाता बोले तो पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था। उस महान व्यक्तित्व का नाम पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने 13 दिसंबर का दिन था, 13 दिसंबर 1929 ईस्वी में या 1929 ईस्वी को जेल में भूख हड़ताल से 63 डेज 63वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। उस महान व्यक्तित्व का नाम जतिन नाथ दास था। जतिन नाथ दास था। वैसे वीर सपूत भला इस वर्ष, इस क्षणिक में कहाँ हम सभी को देखने को मिलते हैं। वो धन है उनके माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। हाँ दोस्त, आज की मैं बात कर रहा हूँ जतिन नाथ दास को, और हमारे दिलों में यह समाये हुए हैं। इस वजह से हम सोचते हैं कि आज की इनकी कहानी जो है आप सभी को हम सुनाएं। इन्होंने जेल में भूख हड़ताल किया था। 63वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। सवाल बनता होगा आप सभी के जहन में, मनोचेतना में, कि इन्होंने जेल में भूख हड़ताल क्यों किया था। तो दोस्त, कहा जाता है कि कोई ऐसा ही नहीं बिन वजह के कोई अपने कदम को उठा नहीं सकता है जो बहुत ही कठिन हो, हार्डली हो। वह कदम उठाने का कार्य सचिंद्रनाथ दास ने किया था। कहानी यह थी कि जेल में जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और जो जेल में कैदी के रूप में जीवन यापन कर रहे थे, जीवन यापन क्या, जेल में बंद थे, कैद थे। ब्रिटिश हुकूमत जो एक व्यापारी के रूप में आते हैं और पूरे भारत पर शासन करने लगते हैं। आज उन्हीं की मैं गाथा काल बताना चाहता हूँ कि वह व्यापारी अब वह भारत में राज कर रहा होता है, और राज के समय जो भारतीय इसका विरोध करते हैं कि आप हमारे ही देश में रहने के बावजूद क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमारी भारत माता 8 आंसू बहा रही हैं। दनावता की चटकी में मनावता को पीसी जा रही है। आज जो है हमारी भारत माता रो रही है। हमारे देश के जनता, हमारे देश के जो भाई बहन हैं वो रो रहे हैं, कलप रहे हैं। जो जेल में कैदी बंद थे उन्हें समान व्यवहार नहीं किया जाता था। उनका बिहेवियर बहुत ही दुष्टदायक था, कष्टदायक था, दुखदायक था, दुष्ट प्रवृत्ति का था। जो उस जेल के अंदर कैदी थे, ब्रिटिश भी थे। कुछ लोग जैसे कि वो लोग गलती किए तो उनको जेल में बंद किया जाता था, तो उनकी तुलना ये भारतीयों के जैसा नहीं किया जाता था। उनकी सुविधा जैसे प्रदान उन लोगों को किया जाता था वैसे इन भारतीयों को नहीं किया जाता था। और ये सब देखकर
असंतोष पैदा होता जा रहा था सभी भारतीयों के अंदर जो कैदी थे। लेकिन कहा जाता है ना कि दम किसमें है कि वह आगे दिखाए। सतीन्द्रनाथ दास जी ने यह कदम उठाया। लगभग 63 दिन तक वह बिन कुछ खाए पिए अनशन पर बैठे कि हमारी मांगे जो हैं पूरी होनी चाहिए। जितना रिक्वायर उन लोगों की दी जाती है, पूरी करती जाती है, उतना हमारा भी पूरा किया जाए। किंतु यह पूरा नहीं किया गया। 63वां दिन उनके मित्रों ने जबरदस्ती, जब इनकी हालात खराब होने लगा, तब प्लास्टिक के नली के माध्यम से इन्हें कुछ जूस प्रदान किया जाता है। हालात बहुत बिगड़ जा चुकी थी। भाई हम एक दिन नहीं खाना खा पाते हैं तो ऐसी कंडीशंस होती हैं। तो बताइए, जो व्यक्ति देश के हित के लिए उस कैदियों को राइट मिल सके, यहाँ फंडामेंटल राइट्स अब आ गया है ना, उस समय कुछ नहीं था, उसके लिए इन्होंने अंतिम सांस ले लिया 13 दिसंबर 1929 को। तो हम सभी भारतीयों को गर्व करना चाहिए इनकी बातों, इनकी कर्तव्यों को, इनके कामों से, और गर्व से हमें इनका सम्मान भी करना चाहिए। एक बार मैं बता दूं कि सर 27 अक्टूबर 1904 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इनका जन्म होता है। अंतिम सांस लेते हैं देश के इस वीर सपूतों के लिए, देश के उस कैदियों के लिए जिनको वह राइट पहुंचाना चाहते थे, 13 दिसंबर 1929 ईस्वी में। तो आज के सेशन हम द एंड करते हैं। कैसा कंटेंट लगा जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद।